अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 3 ख़त्म कर लिया था। बायोलॉजी का नाइन्थ का जो है न्यू सिलेबस 2025-26 हम डिस्कस कर रहे हैं तरतीब से। तो आप जो है आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 4 सेल साइकिल। मतलब कि आप पहले पढ़ चुके हैं सेल के बारे में कि सेल में क्या होता है। अब हम उसका साइकिल पढ़ेंगे कि सेल अपने आप को डिवाइड किस तरह करता है, किस सूरत में डिवाइड करता है, कौन से सेल डिवाइड करते हैं, कौन से नहीं करते। ये सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं चैप्टर 4 सेल साइकिल, जिसका फर्स्ट लेक्चर 1 है और उस लेक्चर 1 का नाम भी सेल साइकिल है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उसका जो है जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सेल साइकिल की बेटा डेफिनेशन है, सेल फॉलोज अ रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉल्ड द सेल साइकिल। यानी कि जो सेल है आपका वो फॉलो करता है, पैरवी करता है एक रेगुलर सीरीज़ की ऑफ इवेंट्स की। इस चीज़ को हम नाम देते हैं सेल साइकिल का। बेटा वो रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है? पहला इवेंट है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ करता है वो। दूसरा है कि वो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। तीसरा है वो सेल डिवाइड करता है या सेल डिवीजन करता है, जिसकी मज़ीद 2 टाइप है, माइटोसिस मियोसिस। तो बेटे फिर से इसको देखिए, सेल फॉलोज अ रेगुलर सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि सेल एक इवेंट की सीरीज़ को फॉलो करता है। यानी आप कह सकते हैं कि सेल जो है डिफरेंट इवेंट्स के अंदर जाता है, डिफरेंट एक सीरीज़ में जाता है। उस सीरीज़ को हमने सेल साइकिल का नाम दे दिया है। मज़ीद देखें सेल साइकिल को, मज़ीद जो है उसमें डिवाइड किया गया है 2 फेजेस में। फर्स्ट फेज इज़ नोन एज इंटरफेज एंड द सेकेंड वन इज़ नोन एज माइटोसिस फेज, माइटोटिक फेज। ओके, द फर्स्ट फेज इंटरफेस। इंटरफेज में क्या करता है सेल? क्या करता है? अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट डिवीजन। मतलब कि जो डिवीजन वाला फेज है बेटा, ये देखें यहाँ पे देखें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सी 2 चीज़ें हो रही है? माइटोसिस और मियोसिस। ये फेज़ है, इससे पहले जो फेज़ आता है उसका नाम है इंटरफेज। और इंटरफेज में भी सेल क्या करता है? अपने आप को तैयार करता है सेल डिवीजन के लिए। जो नेक्स्ट मतलब फेज़ आने वाला है ना, उसके लिए सेल अपने आप को रेडी करता है। अच्छा बेटे, सेल अपने आप को क्या तैयार करते हैं? भाई सेल ने क्या तैयारी करनी होती है, वो चीज़ें हम इस इंटरफेज के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इंटरफेस जो है लास्ट अबाउट 90% ऑफ सेल साइकिल। मतलब कि सेल का जो साइकिल चल रहा है उसमें से 90% जो है वो इंटरफेस है। ये 90% इंटरफेस है, 10% सिर्फ सेल की डिवीजन है। आपको सिंपल मिसाल बेटे ऐसे देती हूँ कि आप लोगों ने कोई शादी अटेंड करने जाना है। वो शादी तो है जी 1-2 घंटे की, कि भाई फ़लाँ टाइम से लेकर फ़लाँ टाइम तक आपका जो है दावत वलीमा है, जो भी कार्ड है उस पर लिखा होता है 2 घंटे, 12 से 2 बजे, 2 से 4 बजे। और आप ख़ुद बताएं कि उसका टाइम कितना होता है? 1 से 2 घंटे उस शादी का। और उसकी तैयारियों में कितना टाइम लगता है? मैं आपको एक सिंपल वे में बात बता रही हूँ। आप ये देखें कि अगर घर की शादी है तो उसमें महीनों लग रहे हैं हमें। ये कपड़े ले रहे हैं, ये जूते ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मीन्स कि किसी भी इवेंट की उतनी टाइमिंग नहीं होती जितना उसकी तैयारी पे टाइम लगता है। जैसे शादी खुद बजाते खुद इतना टाइम नहीं लेगी, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जितना टाइम लेगी वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सेम सिमिलर इसी वे में जो सेल साइकिल है वो खुद उसमें जो सेल डिवीजन होती है वो इतना टाइम नहीं लेती बेटे। वो सिर्फ 10%, मतलब पूरे साइकिल में जो असल जिस चीज़ की तैयारी हो रही है उसको तो टाइम ही 10% मिला हुआ है। पूरे सेल साइकिल के अंदर 10% सिर्फ डिवीजन हो रही है, 90% उसकी तैयारी हो रही है। बिल्कुल उसी तरह जो आप शादियों की तैयारी में करते हैं काम। शादी पे 12 बजे जाना है, सुबह 8 बजे उठ के आप लोग शुरू होते हैं तैयार होना, 4-5 घंटे आपके लग जाते हैं। फिर भी आपको लग रहा होता है कि अभी हम कुछ ना कुछ रह गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर घर में शादी है तो महीनों लग जाते हैं तैयारी में, और शादी सिर्फ एक दिन आनी होती है और आके चली जानी होती है। सिमिलर सेल साइकिल जो है 10% तो सिर्फ सेल डिवीजन होती है, 90% उसकी तैयारी हो रही है, जिसको हमने नाम दे दिया है बेटे इंटरफेस का। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रहेगी।
अच्छा बेटे, ये जो इंटरफेज है ये मज़ीद 3 फेजेज में ये जो है डिवाइडेड है। ये जो सेल की तैयारी हो रही है भैया, अब उसमें सेल ने करना क्या है, क्या तैयारी, सेल ने कोई लाली पाउडर लगाना है? नहीं बेटे, उसने क्या करना है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि सेल ने सेल डिवीजन के लिए कौन सी तैयारी करनी है, उसको क्या ज़रूरत है, सेल को ऐसी कौन सी तैयारियाँ होती हैं सेल की। तो बेटे पहला फेज है G1 फेज। 1 मतलब फर्स्ट, G मतलब गैप, फेज मतलब फेज, फर्स्ट गैप फेज इसका नेम है। इसमें क्या करता है, सेल ग्रो इन साइज, क्योंकि सेल ने, देखिए बेटा, एक चीज़ है उसने डिवाइड करना है, इस चीज़ ने 2 हिस्सों में जाना है, वो भी 2 हिस्से ऐसे कि वो बिल्कुल इस सेल के साइज़ के हों, ठीक है, वो 2 हिस्से ऐसे हों बिल्कुल इस सेल जितने, 2 तो उस वक्त निकलेंगे ना इस सेल में से जब ये सेल ग्रो इन साइज करेगा, मतलब ये अपने आप को बड़ा करेगा, ग्रो करेगा अपने आप को, तब जाके ये इस काबिल होगा कि ये जो पहले इसका साइज़ था उस साइज़ जितने ये मज़ीद 2 बना सके। तो बेटे सेल क्या करता है G1 फेज के अंदर, ग्रो इन साइज, सबसे पहला काम कि अपने आप को बड़ा करता है, ग्रोथ करता है अपनी। उसके बाद दूसरा काम, प्रोटीन्स बनाता है, इंजाइम्स बनाता है, ऑर्गेनेलीज बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटे, प्रोटीन के बगैर तो आपकी पूरी बॉडी में जो है प्रोटीन्स की इतनी ज़रूरत है। आपके नेल्स प्रोटीन, आपके हेयर प्रोटीन्स, आपकी स्किन के अंदर प्रोटीन, केराटिन, डिफरेंट चीज़ें हैं ऐसी, आपके सारे रिएक्शन इंजाइम की वजह से हो रहे हैं। मतलब प्रोटीन और इंजाइम के बगैर लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सेल साइकिल भी इसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रोटीन और एंजाइम भी तैयार हो जाते हैं फर्स्ट गैप में। सेकंड आ जाए एस फेज, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस से आपको खुद शो हो रहा है भाई, सिंथेसिस का मतलब क्या है। सिंथेसिस का मतलब है डीएनए इज रेप्लिकेटेड। अब देखें, पहले में सेल ने अपने आप को बड़ा किया, आपको पता है हर सेल का डीएनए होता है, हर सेल का बेटे क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेटेड, उसने मज़ीद 2 बनाने होते हैं। क्या करना होता है, मज़ीद 2 बनाने होते हैं, क्योंकि ये डीएनए 2 बनेंगे बेटा तो ही जाके ये देखें, ये जो ये वाला सेल है ना, ये वाला इसने बड़ा किया है, और इसके अंदर जो डीएनए मौजूद था वो भी रेप्लिकेटेड हुआ है, उसने भी 2 में डिवाइड हुआ, क्योंकि वो 2 में होगा तो वो फिर यहाँ पे जाके जो है एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। तो क्या होगा बेटे, सेल बड़ा हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हो गया। रिजल्ट क्या हुआ, जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो डीएनए के अंदर बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम भी तो रेप्लिकेट हो गए ना, मतलब एक था जोड़ा तो वो एक जोड़ा क्या बन गया, 2 जोड़े बन गए, यानी सिस्टर क्रोमाटिड्स। होप सो आपको समझ आई होगी, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया। इंटरफेस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सेल मतलब ये तैयारी वाला फेज़ होता है डिवीजन के लिए। अच्छा, सेल की क्या तैयारियां होती हैं, G1 फेज़ में सेल अपने आप को साइज़ में बड़ा करता है, S फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट होता है यानी कि डुप्लीकेट होता है, और क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होते हैं। G2 फेज़ में क्या होता है, इसमें सेल फर्दर ग्रो करता है बेटा, मतलब पहले भी उसने ग्रोथ की, अब इसमें मज़ीद ग्रोथ करता है। अब इसमें बेटा ये लास्ट है, मतलब सेल डिवीजन से बिल्कुल पहले वाला फेज़ है G2 फेज़। इसमें क्या होता है, सेल चेक करता है कि कोई डीएनए के अंदर डैमेज तो नहीं है। डीएनए आपको पता है विरासती मादा है, ऐसा मटेरियल है जो कि जो है आपके पेरेंट्स से आपके जो है आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो सेल ने ये चीज़ तो चेक करनी है कि क्या डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, क्या डीएनए की कोई उसमें कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी जो कि मतलब नेक्स्ट सेल में जानी है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ गई जो डैमेज इन्फॉर्मेशन है। तो बेटा जो बच्चे जो है अब नॉर्मल पैदा होते हैं तो उनके जो है G2 फेज़ में कोई इशू आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे चेक नहीं हो पाता डीएनए का डैमेज। कोई ऐसे मसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से G2 फेज़ वर्क नहीं करता और जो है डीएनए उनका डैमेज हो जाता है, और वो अगली नस्ल में जो है इस तरह के बच्चे आ जाते हैं जो मतलब अपने माँ बाप से मिलते जुलते नहीं हैं या उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी है। तो इसका काम है कि ये डीएनए के डैमेज को चेक करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो फेज़ है उसके लिए जो है इसको सेल को रेडी करेगा। अच्छा बेटा, ये जो G0 फेज़ है ये इंटरफेस का हिस्सा नहीं है। G0 का मतलब कोई, मतलब नॉट का मतलब ना होना, यानी कि सेल डिवीजन के अंदर ना होना। तो बेटा कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल में से निकल के इस फेज़ के अंदर चले जाते हैं, एक्सीड द सेल साइकिल एंड स्टॉप डिवाइडिंग, यानी अपने आप को डिवाइड करना स्टॉप कर देते हैं। तो सारे जो है सेल्स इसके अंदर दाखिल नहीं होते,
पहला पहला आ रहा है न्यूरॉन्स। एग्जाम्पल से देखिए, न्यूरॉन जो है बहुत इनडेफिनेट का मतलब होता है ऐसा पीरियड जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। इनडेफिनेट मतलब कोई ख़ास नहीं होता इनका पीरियड ना, मतलब ये आप बता नहीं सकते 1 मिनट है, 2 मिनट है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 1 दिन है या 2 दिन है, तो ये काफ़ी टाइम के लिए चले जाते हैं। जी नॉट फेज़ में, जी नॉट फेज़ का मतलब ये है कि वो ऊपर वाले जो सारे काम हो रहे हैं इस फेज़ G2 फेज़, इसको छोड़ के वो जी नॉट में चले जाते हैं, वो अपने सारे काम बंद कर देते हैं। लीवर और किडनी सेल ये टेम्परेरी तौर पर जाते हैं जी नॉट फेज़ में, वरना मुस्तकिल नहीं जाते। एपिथेलियल सेल वो सेल हैं जो बिल्कुल भी नहीं जाते जी नॉट फेज़ के अंदर। तो बेटा ये था कुछ जो है आज आपका सेल साइकिल के बारे में मैंने आपको बताना था। ये साथ आपको फिगर शो हो रही है जिसमें आपको जो है फिगर भी क्या है, यही G1 G2 ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे मेंशन है, और ये एक तरह का सेल साइकिल बना हुआ है, उस पर चेक पॉइंट लगे हुए हैं। चेक पॉइंट जो है आपका ये क्वेश्चन या ये जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा माइटोसिस से पहले। चेक पॉइंट बेटा बिल्कुल इसी तरह के ये चेक किया जाता है, मतलब हर G1 के बाद G2 के बाद चेक पॉइंट्स लगे होते हैं कि आया नेक्स्ट फेज़ में जाने से पहले उसकी तैयारी जो है ठीक है, क्या सारी प्रोटीन बन गई है। अगर G1 के बाद G1 फेज़ से पहले जो चेक पॉइंट होगा वो ये देखेगा कि क्या सारी मतलब तैयारी हो गई है G1 फेज़ में जाने की। S फेज़ से पहले जो होगा वो ये देखेगा क्या सारी प्रोटीन नॉर्मल बन गई है। चेक पॉइंट का ये मतलब होता है, हम कहते हैं ना क्या ये चेक पॉइंट है, चेक करने वाले खड़े हैं, बिल्कुल इसी तरह ये चेक पॉइंट का ये काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देयर इज